आम आदमी पार्टी में मचे घमासान के बीच राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने मोर्चा खोल दिया है। उपनेता पद से हटाए जाने और संसद में बोलने से रोकने के बाद राघव चड्ढा ने वीडियो संदेश जारी कर अपनी पार्टी के फैसले पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राघव चड्ढा ने साफ कर दिया है कि उन्हें खामोश जरूर किया गया है, लेकिन वो अभी हारे नहीं हैं। उन्होंने भावुक होते हुए पूछा कि क्या जनहित के मुद्दे उठाना अपराध है। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने उन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि चड्ढा संसद में विपक्ष के साथ एकजुट नहीं दिख रहे थे और ना ही जरूरी मुद्दों पर वो अपनी आवाज उठा रहे थे। संजय सिंह और आतिशी ने राघव के कार्यशैली पर भी सवाल उठाया है, तो वहीं बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने इसे चोरों के गैंग में माल के बंटवारे की लड़ाई करार देते हुए चुटकी ले ली है। जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है, मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूँ जिसे आम तौर पर संसद में नहीं उठाया जाता है। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हाँ, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूँ देश के आम आदमी की बात करता हूँ। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमैटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहाँ तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती हैं, तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए। और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? खैर, आप लोग मुझे अनलिमिटेड प्यार देते हैं। मैं जब जब आपके मुद्दे उठाता हूं, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं थैंक यू। ऐसे ही मेरा हाथ और मेरा साथ थामे रखिएगा, छोड़िएगा मत। मैं आपसे हूं और मैं आपके लिए हूं। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਵਿਪਕਸ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹਿਨੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਪਕਸ਼ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇੱਕੋ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਕ ਆਊਟ ਦਾ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋੜਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਪ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਪ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਹਿਰੂ ਕਰ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਹ 24 ਸਾਲ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੋ ਗਏ, 12 ਸਾਲ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ, 12 ਸਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ। ਆਪ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ? ਜੋ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ? ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ MSP ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਮੇਂ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਤਪੱਸਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰਤਾ ਜੀ? ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਚਲਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਮੇਲਾ ਜਾਖੜ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਤਾਂ ਰੱਖੀ ਹੋਣੀ, ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਮੋਢੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੋਢੇ ਬਗਾਨੇ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮੋਢੇ ਇੱਧਰਲੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਉਹ ਅਰਥੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇ ਗਏ, ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇ। हर राज्य में जहां चुनाव होते हैं वहां पे वोटर लिस्ट में बड़े स्तर पे मैनिपुलेशन हो रहा है।
वोट काटे जा रहे हैं, झूठे नकली वोट जोड़े जा रहे हैं, लाखों लोगों को दूसरे राज्य से लाके वोट कराया जा रहा है। ये सबके सामने हो रहा है। इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से केंद्र सरकार के साथ काम कर रहा है। इसके खिलाफ आवाज़ उठाना किसका काम है? सांसदों का काम है। कहाँ उठाएंगे? संसद में उठाएंगे। और जब संसद में बात उठानी होती है तो राघव जो हैं इसमें पीछे रहते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इम्पीच करने का मोशन हो तो राघव कहते हैं मैं इस पर साइन नहीं कर सकता। केंद्र सरकार का वो नाम भी नहीं लेना चाहते। मोदी का नाम तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि इतना डर क्यों है और क्या डर की राजनीति की जा सकती है? और आज जो पूरे देश में हम देखते हैं कि कोई भी अगर सोशल मीडिया पर केंद्र सरकार के खिलाफ और केंद्र सरकार से सवाल पूछने वाले सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं तो उनको तुरंत जो है बैन किया जा रहा है। केंद्र सरकार नहीं चाहती कि इस वक्त केंद्र सरकार से कोई सवाल पूछे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी राघव चड्ढा को प्रमोट करती है। उनके जो समर्थक हैं वो उनके सोशल मीडिया की पोस्ट को आगे बढ़ाते हैं। क्यों बढ़ाते हैं? ऐसा क्या है? क्यों? क्योंकि देश के जो मुख्य सवाल हैं उन सवालों से हटाकर आपको समोसे के सवाल पे उलझा दिया जाए कि साहब समोसा 25 की जगह 20 का होता तो ज्यादा अच्छा होता। राघव जी, आप बीजेपी से इतना डरते क्यों? आप बीजेपी से सवाल उठाने से डरते क्यों हैं? आप मोदी जी से सवाल उठाने से डरते क्यों हैं? आज हमारा देश एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है। आज हमारे देश के लोकतंत्र पर, आज हमारे देश के संविधान पर खतरा है। आज हमारी आंखों के सामने इलेक्शन कमीशन का मिसयूज करके पश्चिम बंगाल का इलेक्शन चुराया जा रहा है, लेकिन आप उस पर सवाल नहीं उठा रहे। आप उस पर बोलने से डर रहे हैं। हम सबने देखा किस तरह से दिल्ली में गलत तरीके से वोट काटे गए। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने गलत तरीके से वोट बनाए और बीजेपी इलेक्शन चुरा के ले गई। और आज वेस्ट बंगाल में यही हो रहा है। आज इलेक्शन कमीशन का मिसयूज हो रहा है। लेकिन जब तृणमूल कांग्रेस और पूरी ऑपोजिशन इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लेकर आती है तो आप उस पर साइन करने से मना कर देते हैं। देखिए, मैं तो केवल इतना कहूंगा कि हर एक नेता का जनता के प्रति ये धर्म है कि वो सच बोले सामने आकर, और खाली अपनी व्यक्तिगत व्यथा ना बोले। जो पंजाब में लूटा गया है, जो ड्रग का खेल खेला गया है, जो खालिस्तानियों के साथ सेटिंग की गई थी आम आदमी पार्टी के, जो दिल्ली में शराब का धंधा किया गया था, उसके बारे में जरूर बोलना। जब तक आप उसके बारे में नहीं बोलेंगे तब तक आपका कुछ भी बोलना जो है वो केवल दिखावा है। तो अगर अंदर से बाहर आ रहे हो तो वहां के पाप जो हैं वो जनता को जरूर बताओ, क्योंकि जनता अब सब कुछ जानती है।